गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट आपकी नेल्सन मंडेला के ऊपर ही आई है। ये आपका चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि पहले भी हम इस चैप्टर के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला की एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मीन्स उन्होंने खुद ये बुक अपनी कहानी इसमें लिखी हुई है। फ्रीडम की कहानी उन्होंने बताई हुई है कि कैसे उनको फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये जो चैप्टर है ये आपका उस बुक का ही एक एक्सट्रैक्ट ले रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया है, जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के चुने गए थे। तो उन्होंने एक स्पीच दी थी यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में। उन्होंने एक स्पीच दी थी, भाषण दिया था, जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमारे साथ क्या क्या भेदभाव हुआ करता था, कैसे हम लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा है। अपार्थीड बोला है उन्होंने कि एक ब्रूटल प्रैक्टिस हुआ करती थी अपार्थीड नाम की। और अपार्थीड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अपार्थीड का मतलब होता है रंग और जाति के आधार पर भेदभाव होना। मीन्स जो साउथ अफ्रीका पे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि हम तो गोरे लोग हैं, हम इनसे अच्छे हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, और तुम काले लोग हो तो तुम निम्न कोटि के हो, तुम इन्फीरियर हो। तो नेल्सन मंडेला को और उनके साथियों को ये बात समझ में आने लगी कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, क्योंकि किसी की स्किन के आधार पर, कलर के आधार पर उसको उसके राइट्स नहीं छीने जा सकते, उसके अधिकार नहीं छीने जा सकते। तो उनके स्ट्रगल की ये कहानी है। पहला पैराग्राफ देखो। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, देखो। इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो अब इसका मतलब समझो बच्चे कि हर आदमी की दो ड्यूटीज़ हैं, दो ऑब्लिगेशंस है। एक तो उसकी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और बच्चों के प्रति। एक ऑब्लिगेशन तो ये हो गई जो हमें अपनी फैमिली के प्रति करनी पड़ती है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती हैं। और दूसरी ऑब्लिगेशन हमें अपनी कंट्री के प्रति, अपने लोगों के प्रति निभानी चाहिए। तो हर व्यक्ति अपनी इंक्लिनेशंस, मतलब उसकी कितना इंटरेस्ट है उसको और उसकी कितनी क्षमता है, ताकत है, उसके अकॉर्डिंग इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका मेरे जैसा रंग हो, उसको ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। क्योंकि वो कहता है कि मैं किस कलर का हूँ, काले रंग का हूँ, तो मेरे साथ तो भेदभाव इतना होता था कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी नहीं कर पाता था। मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहता है मेरे जैसे रंग वाले लोगों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार था ही नहीं। जो अगर अपनी इच्छा से मैं जीता था तो पनिश किया जाता था मुझे, और आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। जैसे हमारी कंट्री में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अंग्रेज़ों ने बहुत हमारे साथ अत्याचार किए हैं। हिंदुस्तानियों को वो समझते थे कि ये निम्न कोटि के लोग हैं, इनको आज़ादी से रहने का, इधर उधर घूमने का, पढ़ने का, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसी तरह उनके साथ भी ये सब हुआ। सेकंड पैराग्राफ देखें। I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast
miles under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं गांव में रहता था, जब मैं मदर के हट में रहता था, तो मैं आज़ादी से घूम सकता था, इधर उधर भाग सकता था। स्टार्स के अंडर मैं फ्री था, फ्री टू रोम अराउंड, कहीं भी मैं आ जा सकता था। और जो बुल्स होते हैं उनकी राइड में ले सकता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे पता चला ये तो सब इल्यूज़न है, ये तो सब मेरा भ्रम है। जब मैं बड़ा हुआ, यंग मैन बना, तब मुझे पता चला कि फ्रीडम सही मायने में ये नहीं है। माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms for being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो कहता है कि ये तो अब मुझे पता चला कि ये भ्रम था मेरा, कि ये छोटी मोटी फ्रीडम जो मुझे मिली है ये पूरी आज़ादी नहीं है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पढ़ने का अधिकार चाहिए था, मुझे शादी करने का अधिकार चाहिए था, एक फैमिली रखने का अधिकार चाहिए था, जो कि किसी भी समाज में किसी को भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ऐसी फ्रीडम के लिए। लेकिन उनको ये सब आज़ादी नहीं थी, वो इधर उधर रात को नहीं जा सकते थे, कुछ जो उनको पसंद था वो नहीं पढ़ सकते थे। तो अब उनकी फ्रीडम की मान्यताएं चेंज होती रही। But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। धीरे धीरे नेल्सन मंडेला को समझ में आने लगा कि मेरी ही फ्रीडम को नहीं रोका जा रहा है, कर्टेल मतलब रोका जा रहा है, बल्कि जो भी मेरे जैसे दिखते हैं, मतलब काले रंग के जो भी हमारे अफ्रीका के लोग हैं, उन सबकी फ्रीडम को रोका जा रहा है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और मेरी आज़ादी की फ्रीडम की जो भूख है वो और बढ़ती गई, क्योंकि मैं अपने साथ साथ अपने सब लोगों की आज़ादी चाहता था। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live life like a monk। तो अब वो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला कि ये जो मेरी भूख थी आज़ादी प्राप्त करने की, जो मेरी भूख थी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने की, जो मेरी जीवन में हम सबको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होता है, हम सबको एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है। तो अब मैं जो एक डरा हुआ व्यक्ति था, मुझे अब इन सब चीज़ों ने, इस भूख ने मुझे एक बहादुर व्यक्ति बना दिया। जो मैं लॉ को मानने वाला था कि जो जिसने कह दिया वही मैं मानता था, अब मैं एक क्रिमिनल बन गया, क्रांतिकारी बन गया। जो मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, अब मैं मैन विदाउट होम बन गया, मतलब अब मैं बेघर हो गया, घर से बाहर निकल गए थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में सब चीज़ उनको त्यागनी पड़ी। अब मैं लाइफ लविंग मैन की जगह एक सन्यासी बन गया। अब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, क्यों? क्योंकि उनको अपने देश को आज़ाद कराना था। अब आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। कहता है कि मैं अब सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन नहीं था, अब मेरी जो पहले की भी आज़ादी थी वो भी मुझसे छीन ली गई थी, क्योंकि अब वो क्रांतिकारी बन गए थे। क्रांतिकारी लोगों को तो देखते ही जेल में डालने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिला हुआ था। तो कहता है कि अब मुझे ये पता चल गया था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं और बंदिशों में आ गया।
फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो फ्रीडम जो है उसको, आज़ादी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल व द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक को बांधा गया है तो हम सब को बांधा गया है, मतलब हम सब उस दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल व द चेन्स ऑन मी। जो उनके ऊपर बंदिशें हैं यानी कि वो मेरे ऊपर बंदिशें हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मुझे पता है कि ऑप्रेसर को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितना कि ऑप्रेस्ड व्यक्ति को चाहिए। एक होता है अत्याचार करने वाला और एक होता है अत्याचार सहने वाला। तो नेल्सन मंडेला जी ने ये बताया है कि दोनों के ही दोनों जो हैं वो बंदिशों में हैं। जो अत्याचार कर रहा है वो भी बंदिश में है उसके, क्योंकि वो किस बंदिश में है, उसके दिमाग में घृणा है, नफ़रत है उस व्यक्ति के जिसके ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, तो वो नफ़रत की बंदिशों में बंधा हुआ है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो नफ़रत का प्राणी है, तो वो नफ़रत का प्राणी है यानी उसके अंदर घृणा भरी हुई बंदिश में है कि मुझे इसको मारना है, इससे कैसे नफ़रत करनी है, तो मुझे तो इन सब नफ़रतों को निकालना है। नेल्सन मंडेला का ये मानना था। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि वो व्यक्ति घृणा तो कर ही रहा है, उसके साथ वो पक्षपात और नैरो माइंडेडनेस मतलब कि उसका विचार कितने कम हैं, कितने हीन विचार हैं उसके कि वो दूसरों को बंदी बना रहा है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों की ह्यूमैनिटी को छीना गया है, उनके अंदर मानवता को छीन लिया गया है, उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर हम बच्चे नेल्सन मंडेला की एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें तो उनका बहुत ही अच्छा मीनिंग निकलता है। वो इतने कम शब्दों में उन्होंने इतनी गहरी बातें बताई हैं। बेटा आपको ये चैप्टर खुद पढ़ना है, इसको समझना है और समझ के फिर क्वेश्चन आंसर्स अपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ? देयर आर ट्विन ऑब्लिगेशंस, one obligation towards his family and the other obligations towards his country. Second question देखो, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligations? क्यों मंडेला के लिए मुश्किल था कि वो अपनी इन ड्यूटीज़ को निभा सके? क्योंकि मंडेला जो थे वो एक साउथ अफ्रीकन ब्लैक कलर के आदमी थे, तो इसलिए उनको उनकी जो भी राइट्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे, उनको फ्रीडम नहीं थी। What kind of freedom did Mandela yearn for as a man? मंडेला को कौन सी फ्रीडम चाहिए थी जब वो एक यंग मैन बने? तो उनको आप सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में देखेंगे तो वो एक ऐसी ज़िंदगी चाहते थे। ही yearned for basic and honorable freedoms of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. तो ये वाली freedom he wanted, that this kind of freedom. Question number 4. Why did Mandela join the African National Congress? अब मंडेला को पता चल गया था कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फ्रीडम के लिए तो उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो for the hunger of his freedom and for the hunger of freedom of his people, he wanted to join